की एक बड़ी खबर यह है कि केरल पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने हथनी के यानी कि विनायकी के हत्या के पीछे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। विनायकी की मौत के मामले में एक गिरफ्तारी हो गई है। केरल पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम की ये कार्रवाई है। हत्या का एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। जी न्यूज की मुहिम लगातार रंग ला रही है और आप देखिए कि जी न्यूज ने सबसे पहले इस मुहिम की शुरुआत की थी, जिस पर अपार समर्थन मिला। देश भर से लोगों का समर्थन मिला, नेताओं का समर्थन मिला और खुद केरल के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये तस्वीर उसी आरोपी की हम आपको दिखा रहे हैं जिसे दबोच लिया है पुलिस ने, गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। विनायकी की मौत का बदला जल्द पूरा होगा क्योंकि एक आरोपी हत्थे चढ़ चुका है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें उसी आरोपी की हम दिखा रहे हैं जिसने बर्बरता करते हुए पाइनएप्पल क्रैकर यानी अनानास में बारूद भरकर विनायकी को खिला दिया था, जिसके बाद जब जैसे ही उसने उसे मुंह में रखा उसमें ब्लास्ट हो गया और उसका जबड़ा तक पूरी तरह से जख्मी वो हो गई थी। उसके दांत तक टूट गए थे, जिसके बाद वो एक तालाब में गई और उसे लगा कि इस पानी में उसे आराम मिलेगा। वो गर्भवती थी लेकिन उसे आराम नहीं मिला और देखते ही देखते वो जो बारूद उसके अंदर था उसने उसे अंदर तक नुकसान पहुंचाया, जिससे उसकी मौत हो गई। वो भूखी इस पानी में खड़ी रही। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप दो तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर जब भी जहन में आती है, कोई भी जो भी इन तस्वीरों को देखता है, भावुक होना स्वाभाविक है। लेकिन जितना गुस्सा देश ने दिखाया, जो रोष लोगों से निकलकर आया, लोगों ने इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की, उसे लेकर आप देखिए जी न्यूज की मुहिम को लगातार समर्थन मिलता रहा और यही कारण भी है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर उस एक आरोपी की है जिसने इस बर्बरता को अंजाम दिया। तो इस बड़ी मुहिम का बड़ा असर हुआ है, ये आप समझ लीजिए। दो तस्वीरें आपके सामने हैं और आप ये देखिए कि हमने इस मुहिम की शुरुआत परसों रात से की थी और अब इस वक्त एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। जी न्यूज वो चैनल था जिसने सबसे पहले इस खबर को दिखाया, इस खबर को प्रमुखता से उठाया, इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और इस हथनी को विनायकी नाम जी न्यूज ने दिया। और विनायकी को लेकर जो अपार समर्थन मिला, इस मुहिम को जो समर्थन मिला है लोगों का, न केवल देश की जनता का बल्कि देश के नेताओं का भी, जिन्होंने जी न्यूज से जुड़कर लगातार ये कहा कि हम ये मांग करते रहेंगे और हम इस बाबत खुद केंद्र से भी बात करेंगे, फिर चाहे वो केंद्रीय मंत्री ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री से भी इस बाबत अपील करने वाले हैं कि क्यों जानवरों के संरक्षण को लेकर अब सख्त कदम उठाने की जरूरत आ पड़ी है। उनके अधिकारों को लेकर अब एक कड़ा कदम उठाना ही होगा ताकि लोगों को यह संदेश जाए कि अगर ऐसी बर्बरता दोबारा हुई तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और यही कारण था कि केरला के मुख्यमंत्री खुद ये कहते हैं कि हम हर तरह से तैयार हैं, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। 8 सदस्यीय एसआईटी का गठन वो कर देते हैं और उसका ये नतीजा होता है कि पहला आरोपी यानी एक आरोपी गिरफ्तार हो जाता है। अब इससे पूछताछ में बहुत उम्मीद है कि वो सभी लोग जो इस बर्बरता में शामिल थे सलाखों के पीछे होंगे। कोरोना के मामलों को देखकर हर किसी के मन में ये डर होता है कि अगर कोरोना की वजह से अस्पताल जाना पड़ा तो वहां होगा क्या, कौन सी दवाएं दी जाएंगी और सबसे बड़ा सवाल, हम कैसे ठीक होंगे। आपके इन्हीं सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं। जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ की ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल के कोरोना वार्ड से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। ये एक वॉर रूम है क्योंकि कोरोना वायरस के मामले में हालात भी युद्ध जैसे ही हैं। इसीलिए यहां तैयारी भी युद्ध स्तर की नजर आ रही है। पीपीई किट पहनकर अपनी ड्यूटी पर जा रहे अस्पताल कर्मी, बोर्ड पर मरीजों का डाटा अपडेट कर रहा स्टाफ और मरीजों की हालत का रिकॉर्ड बनाते डॉक्टर। इनके लिए हर मरीज को जल्द ठीक करने की चुनौती है और अस्पताल के डायरेक्टर ब्रिगेडियर भी हैं, इसीलिए तैयारी सेना की मुस्तैदी जैसी है। आप देख रहे हैं ये एक टीम वर्क है जिसमें मैं सबसे कम काम करता हूँ। मेरी टीम पूरी की पूरी लगी हुई है, चाहे वो हाउसकीपिंग स्टाफ हो या हमारा अटेंडेंट हो, हमारी नर्सेज, जूनियर डॉक्टर्स खास तौर से, जिनका सबसे बड़ा योगदान है।
हमारे सीनियर कंसल्टेंट पूरे एक टीम की तरह काम करते हैं। हमारे फिजिशियन, एनेस्थेटिस्ट कंबाइंड राउंड लेते हैं। अस्पताल में कोरोना मरीजों के इंचार्ज डॉक्टर सौरभ बता रहे हैं कि कौन सी दवाओं से मरीजों का इलाज हो रहा है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एक एंटीबायोटिक, ओसेल्टामिविर जो स्वाइन फ्लू में भी दी गई, और मल्टीविटामिन जिससे शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत बढ़े। ट्रीटमेंट में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे रहे हैं, साथ में ओसेल्टामिविर दे रहे हैं। इन दोनों के साथ हमने पाया है कि यूजली 5वें-7वें दिन पेशेंट जो है उसका सैंपल नेगेटिव आ जाता है और वो बिल्कुल दूसरे-तीसरे दिन से उसके सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। अस्पताल में अभी भी 120 मरीज भर्ती हैं। मरीजों के साथ स्टाफ को भी बचाना है, इसीलिए पीपीई कैसे पहनी जाए इसकी भी गाइडलाइंस हैं। अस्पताल इसलिए कामयाब हो पा रहा है क्योंकि कंप्यूटर के साथ कागज पर भी एक-एक मरीज का हिसाब हो रहा है। हर इलाके में नियम है और पालन करने वाली एक छोटी लेकिन अनुशासित टीम भी। सरकारी अस्पताल ऐसे भी होते हैं, ये देखकर ही कई मरीजों का हौसला बढ़ जाता है। तो हम समझ रहे हैं कि 10 दिन 14 दिन अस्पताल कितना भी सुविधा दे, हर किसी को होता है कि मैं घर जाऊं, अपने परिवार से मिलूं, नॉर्मल जिंदगी रिज्यूम करूं। तो उस नॉर्मल जिंदगी तक पहुंचने के लिए ये 10 दिन 14 दिन 15 दिन जो बिताने हैं उसमें संयम रखेंगे तो जल्दी घर पहुंचेंगे, ये हमें समझ में आया है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.